जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 6 की जो क्लास चल रही थी, चैप्टर चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ वाला, वही करने जा रहे हैं आगे का। ठीक है, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। उससे पहले पढ़ते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं। भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं। फिर से सुनिए, वो संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वो संख्या होती है भाज्य संख्याएं। ठीक है, लिख लेंगे, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। ठीक है, वे संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, वो संख्या कहलाती है भाज्य संख्याएं। कैसे? देखिए, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, ये सब क्या है? भाज्य संख्याएं इत्यादि। ठीक, अब होती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक व स्वयं का मतलब होता है जो संख्या है उसी संख्या के अलावा, ठीक है, स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। यहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है इत्यादि। ठीक, इस प्रकार की जो संख्या है जो स्वयं या एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगी। देखो यहाँ पर सारी संख्या तुमको क्या लग रही है? सम संख्या। कुछ संख्या इसमें क्या लग रही है? सम लग रही है। जैसे ये संख्या छोड़ के बाकी सारी संख्या क्या है? वो क्या है? सम है। अब आपने कुछ छात्रों ने तो आइडिया लगा लिया होगा कि सम संख्या जो होती है वो भाज्य संख्या है, लेकिन ये सदैव सही नहीं है। क्यों? देखो यहाँ पर ये 2 क्या है? 2 है सम संख्या, 2 सम संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि इसे 1 या 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसीलिए 2 क्या है? सम संख्या है, और 2 ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा और कोई भी सम संख्या ऐसी नहीं है जो अभाज्य संख्या हो। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। इन 2 बातों को याद रखेंगे सदैव। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इनमें सीखेंगे हम गुणनखंड करना। गुणनखंड कैसे करेंगे? हम संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। अभाज्य संख्याओं का मतलब संख्या जो है भाज्य संख्याओं का गुणनखंड करना सीखेंगे। भाज्य संख्याओं के अभाज्य
गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड से करना सीखेंगे। ठीक, भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, जैसे कोई संख्या है 30 है, अब इसके फैक्टर कैसे करोगे, 20 है, इसके फैक्टर कैसे करोगे, 60 है, इसके फैक्टर कैसे करोगे, 35 है, इसके फैक्टर कैसे करोगे, फैक्टर करने हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो 30 है, ऐसे ऐसे इस प्रकार करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से विभाजित करते हैं। देखो एक के अतिरिक्त सबसे छोटी संख्या, ठीक है, क्या है, 2, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 2 से विभाजित नहीं होगा ये, फिर क्या है, 3 है, 3 से विभाजित हो, 3 पंजे 15। अब 3 से विभाजित नहीं हो तो क्या है, 5 है, 5 एकम 5। तो 30 के फैक्टर क्या हो गए, वो होगा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये क्या होगा, इसके फैक्टर। अभी अभाज्य, ये सारी संख्या क्या है, अभाज्य होंगी, सारी संख्याएं अभाज्य होंगी, इसीलिए यहां लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड। फैक्टर करेंगे वो सारी संख्या किसमें आएंगी, अभाज्य आएंगे। जैसे अगर हम 60 का भी करके देखें तो कैसे करेंगे, 2 3 6, फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 से नहीं होगा, 3 से, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, जो 60 का क्या होगा, 60 का 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, जो सारी की सारी संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य फैक्टर होते हैं। इस प्रकार से गुणनखंड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए गुणनखंड वृक्ष देखेंगे, गुणनखंड वृक्ष। देखिए वृक्ष क्या होता है, उसकी शाखा होती है, जैसे पेड़ होता है ना, उसकी शाखा होती है, इसकी शाखाएं निकल गई ऐसे, है ना। ऐसे ही अगर पेड़ को उल्टा कर दें, पेड़ को उल्टा कर दें तो ऐसी वृक्ष की तरह शाखाएं तो निकलेंगी, तो ऐसे गुणनखंड वृक्ष करेंगे। जैसे 90 है, अब इसका वृक्ष बनाएंगे, वृक्ष की तरह गुणनखंड करेंगे। 90 को सबसे पहले किस में तोड़ेंगे, सबसे पहले किस में तोड़ेंगे, 15 गुणा 6, 15 चक्का 90, ठीक है। और 15 को कैसे तोड़ेंगे, 3 पंजे 15, 6 को कैसे तोड़ेंगे, 2 3 6, ये बन गया गुणनखंड वृक्ष। अब कोई कहेगा जरूरी तो नहीं हम ऐसे करें, भाई जरूरी थोड़ा ना आप ऐसे ही करें, कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे 90 को ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 10 नेम 90 है, तो 10 को कैसे तोड़ेंगे, 10 को भी 2 भागों में विभाजित करेंगे, 2 पंजे 10, और 9 को भी 3 3 9, ठीक है। अब जरूरत हो ना ऐसा ही हो, 90 को ऐसे भी कर सकते हैं, 90 45 दूनी 90, तो 2 गुणा 45, 45 को कैसे तोड़ेंगे, 15 3 45, ठीक है। अब 3 पंजे 15, ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ये भी तरीका, जैसे भी मतलब गुणनखंड वृक्ष बनाने हैं तो तोड़ने हैं। अब एग्जाम में आपको पूछने के लिए आ जाएगा, कभी ऐसे बना होगा और ये मिटा देंगे, इस पे यहाँ मिटा देंगे, अब पूछ लेंगे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो उस हिसाब से आप देखेंगे इनको कैसे तोड़ेंगे, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर 5 आएगा, इसको कैसे 3 3 9, तो यहाँ पर 3 आएगा। इस प्रकार, इसलिए हमने आपको ये बताया था, ठीक है। एग्जाम में पूछने के लिए जाए, तोड़ तो कैसे भी सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं, इसके अलावा और भी ज्यादा तरीके हैं, जितने संभव तरीके हो सकते हैं उतने संभव तरीकों में तोड़ा जा सकता है, ठीक है। अगला टॉपिक है HCF यानी मासा, इसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अधिकतम जो कॉमन
या फैक्टर जो होता है उसका गुणनखंड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ओवरनेस्ट, जो ओवरनेस्ट होता है कॉमन फैक्टर, उसको हम देखते हैं कैसे, जैसे 30 और 15 है, इसका हमें HCF ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे हम? देखो 15 सबसे पहले HCF निकालने के लिए या इसमें प्रभाव लिख देंगे, कॉमन को मासा कहते हैं, कॉमन जो होता है उसको मासा कहते हैं। अब इसका HCF निकालना है, तो सबसे पहले हम HCF निकालने के लिए उन संख्याओं के गुणनखंड करते हैं, इसलिए हमने पहले आपको गुणनखंड करना सिखाया, अभी अभाज्य संख्या को गुणनखंड करना सीखा ना, अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही इसके 30 के गुणनखंड करेंगे, हमने क्या किया था, उसमें 30 के गुणनखंड आप कर चुके हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 3 6 पंजे 30, 15 के कैसे, 3 पंजे 15। अब HCF इसका कैसे आएगा, जो वहनिष्ठ हो, क्या लिखा है यहाँ पर, कॉमन को मासा कहते हैं, कॉमन को मासा कहते हैं। इन दोनों का मासा निकालना है, जो इन दोनों में कॉमन है वो यहाँ लिख लेंगे, इन दोनों में कॉमन देखो ये 3 है, 2 कॉमन है ही नहीं, ये 3 कॉमन है तो एक बार लिख लेंगे। देखो ये 5 भी कॉमन है, ये भी 5 है, यहाँ पर ये 5 है, तो गुणा 5। अब इन दोनों गुणा कर लेंगे, 5 3 15, ये इसका मासा है, ठीक है। और निकाल देख ले रहे हैं, संख्या है 48 64 72, 48 64 और 72, इनका मासा निकालेंगे। ठीक, कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले 48 के फैक्टर करो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3। 48 को 1 2 3 4, एक बार 3। 64 को, 64 की भी ऐसी करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2, 1 2 3 4 5 6। अब 72 के भी कर लो, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। थोड़ा सा दिख रहा है तो कर दे रहे हैं, ठीक है। 2 नेम 18, फिर 3 से 3 3 9, 3 एकम 3, तो 1 2 3, 3 बार 2, 1 2 3, फिर 3 और 3, ठीक है। अब इनको मासा कैसे निकालेंगे, जो कॉमन हो, इन तीनों में कॉमन क्या है, जो देखो ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन है, और एक बार 2 लिख लेंगे जो कॉमन है, एक बार ये 2 कॉमन है, एक बार ये 2 कॉमन है, 3 बार 2 हो गए। अब 3 कहीं का इसके अलावा कोई कॉमन है, 2 यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं है, और इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं, तो इसका मासा क्या आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या हो गया 8, इसका मासा क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है, इसका मासा आ गया 8। तो ऐसे मासा निकालते हैं, ठीक है।
देखिए अब अगला टॉपिक है भाग विधि से मासा। ये हम अगली क्लास में सीखेंगे, क्योंकि लाइट है नहीं तो थोड़ा कम दिखेगा, अंधेरा है, तो इसलिए अगली क्लास में देखेंगे भाग विधि से मासा। ठीक है, अगली जो क्लास आएगी उसमें इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट समझा देंगे, फिर एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।